हर कंपनी चाहती है कि आपको टीडीएस का कंप्लीट नॉलेज हो। आप प्रिपरेशन भी करते हो उसके लिए, टीडीएस के सेक्शन याद करना, लिमिट याद करना, ड्यू डेट याद करना या रिटर्न के नाम भी याद कर लेना। फिर भी आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हो या फिर अपनी जॉब में आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। बट वाई? आप सोचते हो कि इतना सब कुछ करना इट्स इनफ, बट इट्स नॉट इनफ फॉर योर इंटरव्यू और इंटरनल ग्रोथ। दैट्स वाई 90% कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। असली प्रॉब्लम क्या है? कंपनी को सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि टीडीएस का अकाउंटिंग और कंप्लायंस दोनों पर्सपेक्टिव से आप हैंडल कर सको। रियल सिनारियो में कैसे टीडीएस को अप्लाई करना और किस तरह कंप्लायंस इश्यू हैंडल करना हो, सब कुछ आपको आना चाहिए। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए हमने बनाया है आपके लिए टीडीएस प्रैक्टिकल कोर्स विथ फ्री सर्टिफिकेट, जिसमें 10 दिन का ये पूरा कोर्स रहने वाला है, जिसमें हम आपको रियल अकाउंटिंग सिनारियो में टीडीएस कैसे अप्लाई करते हैं वो भी सिखाने वाले हैं। फिर कंप्लायंस इश्यू को कैसे सोल्व करना वो भी हम देखेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन को भी साथ में देखेंगे, इंटरव्यू में कैसे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना और जॉब में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना, ये सब कुछ हम इस कोर्स में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे एजेंडा। तो आज हम सीखने वाले हैं वाई टीडीएस, व्हाट इज़ द टीडीएस, हाउ टू गेट सर्टिफिकेट एंड जो 10 दिन का रोड मैप है वो भी हम साथ में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वाई टीडीएस। वाई टीडीएस मेनली 4 रीज़न है गवर्नमेंट को टीडीएस इंट्रोड्यूस करने के लिए। एक तो रेगुलर टैक्स कलेक्शन, यानी गवर्नमेंट के पास हर मंथली पैसा आता रहेगा। फिर अवॉइड लमसम टैक्स, यानी गवर्नमेंट चाहती नहीं थी कि यानी हर मंथ ईयर एंड में लोग एक साथ अमाउंट पे करें। उसके अलावा स्टेडी गवर्नमेंट इनकम, यानी गवर्नमेंट के पास एक तरह का इनकम का फ्लो हर मंथ रहे, ताकि गवर्नमेंट है ना लाइक पब्लिक एक्सपेंडिचर मेंटेन कर सके या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में जो सर्विसेज है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सबको डेवलप कर सके। प्रिवेंट टैक्स इवेजन, यानी टीडीएस की वजह से जो टैक्स की जो चोरी होती है, जो टैक्स इवेजन होता है, वो बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू जो अगर टीडीएस ना होता तो ये जो मेनली 4 रीज़न थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने टीडीएस को इंट्रोड्यूस किया। और ये एक सक्सेसफुल सिस्टम है टैक्स कलेक्शन का, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास बहुत सारा फंड भी कलेक्ट होता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने में। तो हमने समझ लिया वाई टीडीएस, यानी टीडीएस लाया क्यों गया। अब हम समझेंगे कि टीडीएस होता क्या है। व्हाट इज़ द टीडीएस? टीडीएस एक प्रोसेस है जिसमें जो पेमेंट जिसको हम कर रहे हैं उसका पेमेंट करते वक्त हम टीडीएस काट लेंगे। वो टीडीएस हम जो अमाउंट से काट रहे हैं, सपोज़ कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 1000 का मैं पेमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर को कर रहा हूँ, या मैं अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूँ, या फिर मैं किसी रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी प्रोफेशनल सर्विस का पेमेंट कर रहा हूँ। तो जो 1000 का पेमेंट कर रहा हूँ वहाँ पर मैं 10% के हिसाब से 100 रुपीज़ डिडक्ट कर लूँगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब मैं 900 रुपीज़ उस पर्सन को दे दूंगा जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो मेरा एम्प्लॉय है, या जो जिसको मैं रेंट पे कर रहा हूँ वो है, या फिर जिसको के पास से मैंने सर्विस ली थी, प्रोफेशनल सर्विस ली थी, वो है। अब उनको 900 देने के बाद जो 100 रुपीज़ मैंने अपने पास रखे हैं, जो टीडीएस मैंने उनका डिडक्ट किया हुआ है, वो टीडीएस मुझे हर मंथली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होगा। हर मंथली डिपॉजिट यानी किस तरीके से, यानी अगर हम आगे देखने वाले कि वो मंथली रिटर्न किस तरह फाइल होते हैं और रिटर्न की ड्यू डेट क्या रहती है। मंथली यानी जनवरी का टीडीएस मुझे फरवरी की 7 तारीख के पहले जमा करवाना होता है गवर्नमेंट को। मैंने एक बार गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, फिर उसके बाद क्वार्टरली टीडीएस का रिटर्न में जब फाइल करूंगा उसमें मैं बता दूंगा कि मैंने इस पर्सन का इतनी अमाउंट का टीडीएस काटा था। और ईयर एंड पे जब पूरा साल ख़त्म हो जाएगा, एक फिनेंशियल ईयर, तब जाके उस पर्सन को पता चल जाएगा कि उसका टीडीएस कितना काटा है। तब वो अपनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जितनी हो रही होगी उसमें से जितना टीडीएस कटा है उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो उसके एक्चुअली गवर्नमेंट को पे करने का रहेगा। अदरवाइज अगर उसकी लायबिलिटी कम है और टीडीएस ज़्यादा कट गया है तो उसको सारा टीडीएस का अमाउंट रिफंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से टीडीएस का प्रोसेस एक तरह का फ्लो होता है और टीडीएस यही है। टीडीएस इज़ ऑल अबाउट आपको टैक्स कलेक्ट करना है, टैक्स काटना है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है, रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न भी एक पेमेंट का रिटर्न है और एक फाइलिंग जो हम इंफॉर्मेशन रिटर्न है वो फाइल करना है, और उसके बाद उस पर्सन को इन्फॉर्म भी करना है कि हमने आपका टीडीएस काटा है, और उसको ईयर एंड पे एडजस्टमेंट भी करवाना होता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें टीडीएस के अंदर आती है। अगर उसको टीडीएस नहीं दिखता है जो हमने टीडीएस काटा है ईयर एंड पे, तो वो हमें पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका आंसर भी हमें ही देना होता है। तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि TDS की पूरी प्रोसेस किस तरीके से फ्लो होती है। सो अब हम समझने वाले हैं कि जो आप TDS का प्रैक्टिकल कोर्स कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट किस तरीके से ले सकते हो। तो सपोज़ आप TDS का इस पहला वीडियो आपने देख लिया है डे 1, उसके बाद आपको जो बचे हुए दिन के भी वीडियो सारे देखने होंगे और फिर उसके बाद हमारी वेबसाइट की लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, जहाँ पे आप हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके आपको एक एग्ज़ाम देनी है और उस एग्ज़ाम के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना फ्री सर्टिफिकेट ले सकते हो। आप उस सर्टिफिकेट को आपकी CV पे, अपने ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे भी अपडेट कर सकते हो। अब हम समझने वाले हैं कि जो हमारा 10 दिन का जो रोड मैप है उसमें हम क्या सीखने वाले हैं। तो अभी हमने जैसे समझा है कि TDS क्या होता है और TDS क्यों होता है। तो अब आगे जो है टॉपिक, जिसमें एडवांस टॉपिक यही है। अब जो आगे आने वाले जो टॉपिक है उसकी लिस्ट आपके सामने होगी। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जिसमें ज़्यादातर फोकस हमारा वही रहेगा कि हम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव और जॉब ओरिएंटेड ही रहे और जितना हो सके इतना प्रैक्टिकल सिनारियो के बेस पे ही क्वेश्चन सोल्व करें। और जॉब डिस्क्रिप्शन को भी हम एनालिसिस करेंगे। वो भी आने वाले पार्ट्स में हम देखेंगे कि बहुत सारी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है और वहाँ पे कौन सी स्किल सेट TDS के रिलेटेड, लाइक स्पेसिफिक TDS बहुत वास्ट टर्म है, बट TDS में भी क्या आना चाहिए आपको, कंपनी क्या आपसे एक्सपेक्ट करती है, तो उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। मैं बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शन आपके साथ लेके आऊँगा और हम उसको पूरे साथ में देखेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा कोर्स रहने वाला है आपके लिए, जो पूरे का पूरा YouTube पे फ्री रहेगा और आपको सर्टिफिकेट के लिए वेबसाइट पे जाके सिर्फ एग्ज़ाम देनी पड़ेगी और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिल